हाय हेलो मायरा विद सिद्धार्थ टॉक में आपका स्वागत है। तो सॉरी कल मैंने वीडियो नहीं डाला था उसके लिए। तो भाई निधि ने एक वीडियो डाला था कल, आज तो नहीं, और मैं थोड़ी लेट अपडेट दे रही हूँ उसके लिए सॉरी। तो उन्होंने बोला मेरे ससुराल वाले और मेरे पति हम मुझे टॉर्चर करते थे, डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, उसका मैं शिकार थी। तो बोला जो 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 मेरे ऊपर बीती है वो मुझे पता है। वो सब वीडियो डालने के बाद ये जो क्लिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये फिर आज की है। आज वो गई थी कहीं खाना खाने, लेंटर चेंज करवाया और पता नहीं क्या क्या किया, शॉपिंग मॉल गई, वो सब इन्होंने बताया। तो बोला मेरे बहुत ज़्यादा डीप में घुस गई हूँ तो मूव ऑन करना ज़रूरी है। और इनके सब्सक्राइबर ने इनको कमेंट किए थे तो मैं दिखा रही हूँ ताकि आप मुझे बिल्कुल कुछ फिर बोल नहीं सकें, इसलिए। तो ये था कि इनके सब्सक्राइबर का कहना है तुम्हारे हस्बैंड की और तुम्हारी अगर लव मैरिज थी, तुम्हारी सासू माँ की बात सुनते थे, तुम्हारी लव मैरिज कही कैसे हुई। बिल्कुल सही क्वेश्चन, इतने अगेंस्ट थे, कर ली। और जैसा कि निधि ने बताया कि मेरे फर्स्ट डे से लेके मतलब मैंने वहाँ गई, बहुत कुछ फेस किया, सब कुछ किया। तो बोला रात के 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक किचकिच होती थी। हमारी सास मतलब हमें पूरी तरह अलग करना चाहती थी, हम परेशान हैरान थे। यानी बोला एक लड़की के सपने होते हैं, मेरे भी कुछ सपने थे, मैं लेके गई थी पर मुझे नहीं हुआ, सब मेरे सपने पूरे नहीं हुए। तो बोलने लगी सबसे पहले पलंग पे इशू हुआ कि जो पलंग मुझे मिला वो मेरी सासू माँ ने अपने बेड में मतलब लगा लिया। फिर बोला मैंने वहाँ से बोला तो वो मुझे बोलने लग गई, रोने पीटने लग गई। उनकी सास बोलने लग गई कि ये जो भी लेके आई है ना अपने मायके से, इसके रूम में सोफे भी लगा देते हैं, फ्रिज भी लगा देते हैं, ये भी लगा देते। फिर इन्होंने बोला कि 1.5-2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में थे। तो बोला कि मेरे पति ऐसे थे, उनकी सास उनको बोल उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। बोला बहुत मैं मतलब मेंटली टॉर्चर थी। और बोला मेरी मतलब ट्यूब में भी कोई खराबी आ गई थी, तो मतलब मेरे को बेबी कंसीव हुआ, उसके बाद वो पता नहीं उनके साथ कुछ मिसकैरेज वाली प्रॉब्लम थी। तो बोला इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। उसके बाद मेरी सास मुझे बोलती कि हमें तो नहीं नज़र आ रहा, तू हैरान परेशान कर रही है, ड्रामे कर रही है वो। तो बोला मेरे को मतलब वहाँ हॉस्पिटल लेके जाने के लिए भी मेरे हस्बैंड ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे इतना पेन हो रहा है ना। मेरी सास को मतलब घर के काम ही नज़र आते थे। बोला वो जैसे तैसे करके मैं ले गई, संडे का दिन था, फिर मैं बैठी हुई रिपोर्ट्स नहीं मुझे मिल जाए। फिर उसके बाद निधि बोलने लग गई कि भाई मैं मेरे मतलब हस्बैंड को वहाँ भी पूछना पड़ रहा है। बोला जैसे मैं आज बालों का ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो बोला शादी के बाद एक लड़की इतनी लाचार हो जाती, इतनी हैरान परेशान हो जाती कि उसको कोई चीज़ करनी है तो बहुत अधीन हो जाती है। तो यार ये मुझे देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो ढोंग धतूरे कर रही है, ये वाकई उसके साथ बीती होगी। और मैंने पूरा वीडियो तो नहीं पर आधा ज़रूर देखा, आधे घंटे का, वो रो भी रही थी। तो वाकई यार उस लड़की के ऊपर ऐसी बीती होगी जब वो शादी के दूसरी बार शादी के नाम से उनकी रूह कांपती है, जैसा कि उन्होंने थंबनेल में लिखा था। तो बोला मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, मैं जानती हूँ कि मैंने करी। और पता है कई जगह लड़कियों को गलत समझा जाता है, नहीं कई जगह आज भी सास गलत है। तो जैसी स्टोरी बता रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मेरी स्टोरी के ऊपर सुने, क्योंकि यार ये सब चीज़ें मैंने भी फील करी है यार। कुछ भी बोलो ना सही बात है। जैसा कि वो बोल रही थी कि 3 दिन मेरे ऑपरेशन को हुए नहीं थे, उसके बाद मेरे मम्मी पापा मुझे लेने गए तो मेरी सास दोनों साइड से हाथ ऐसे खड़े करे करके खड़ी हुई थी कि इसको अपने घर ले जा। तो यार इतना गंदा बिहेव कौन अपनी बहू के वाकई उस लड़की के साथ किया होगा। तो बोला मेरी मतलब 3 महीने में मेरी मतलब बॉडी का कोई पार्ट इनकी वजह से मतलब बच्चेदानी में उनको कुछ प्रॉब्लम हुई, तो बोला वो ऑर्गन्स निकालने पड़ गए। बोला ये मैं रोज़ इनको बोलती थी, ये मुझे मतलब ट्रीटमेंट कराते तो मेरी बॉडी का पार्ट नहीं निकलता। तो यार देखो कहीं ना कहीं वो इतना ढोंग धतूरे नहीं, इतनी बड़ी बातें झूठ नहीं बोलेगी। तो यार सही में उसके दिल में इतनी नफरत इसलिए भर गई क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सास ससुर इसके रीज़न है। इतने भी झूठ नहीं बोलेगी, उनको बोला जाता है झूठ बोलती है, ड्रामे करती, ये करती वो करती। मानती हूँ थोड़ा बहुत झूठ बोलती, थोड़े बहुत ड्रामे करती,
बट यार इतना नहीं करती। मैंने उस लड़की की स्टोरी सुनी ना, तो सुन के एक तरीके से मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो कई बातें जिस तरीके से बोल रही थी ना, सही बोल रही थी। यार खुद की लड़की के ऊपर जब बीतती है ना, तो यार मैं एक चीज़ उसकी ये चीज़ से एग्री हूँ कि वो बोल रही है कि मतलब जब किसी की तुम लड़की ब्याह के लेके आते हो, तो उस जगह अपनी बेटी के रख के देखो कि यार अगर आपकी बेटी के साथ ये सब प्रॉब्लम हो तो कैसा लगेगा। तो तब सास ससुर क्यों भूल जाते हैं, या किसी के माँ बाप क्यों भूल जाते हैं कि किसी लड़की को लेके आए। तो बोला कि मेरे को मतलब छोटे मोटे टॉर्चर चलते थे, बट यार बोला उनकी जैसे मामी सास आई थी, वो उनसे मिलने गई, निधि ने उनको बताया, तो उनकी मतलब नीचे जाके बोला अपनी सास को, तो उनकी सास ने वहाँ पे भी हंगामा खड़ा किया। बोल रही थी जबकि मैं ऐसी कोई बुराई नहीं कर रही थी, मैं समझा रही थी कि आप है ना उनको समझाओ मेरे साथ ऐसा बिहेव ना करें। तो बहुत सारी बातें ऐसी थी यार जो उन्होंने बताई। देखो उसके मन में इतनी नफ़रत होगी, जब भी मैं जैसे पहले भी मेरे ब्लॉग्स में बोलती थी, तो मुझे इनकी स्टोरी नहीं पता था। तो यार इसीलिए वो नहीं रहती, क्योंकि पता है कई बार रिश्तों में जब दूरियां आ जाती हो ना रिश्तों में, और जो स्पेशली ससुराल से जख्म मिले रहते हैं ना यार, वो हम नहीं भूल सकते। नहीं भूल सकते कहना बहुत आसान होता है कि भूल जाओ, आप सब फेस कर लो। और दूसरी चीज़, आप पति के ऊपर डिपेंड होके जाते हो पूरी तरह, और जब वो पति आपका साथ नहीं देता ना, आपके साथ खड़ा नहीं होता ना, तो बहुत तकलीफ़ें होती। तो यार वो बेचारी भी कहीं ना कहीं इन तकलीफ़ों से बहुत गुजरी है, तो इसीलिए बेटे को लेके अब अकेली रहती है। और विहान को भी फैसला किया है इन्होंने कि मैं वीडियोज़ में नहीं दिखाऊंगी। तो यार मुझे इनकी स्टोरी सुन के बहुत दुख हुआ, और मालिक जाने इन बेचारी ने क्या क्या फेस किया होगा, क्या क्या नहीं किया होगा। तो मैं इनके लिए यही प्रे करूँगी कि भगवान करे अब इनकी जैसी भी लाइफ है ना, बहुत खुश रहे। और थोड़े बहुत ड्रामे, थोड़े बहुत नौटंकी हर कोई करता है, ये करती है, तो मेरी नज़र में तो ये गलत नहीं कहलाएगी। देखो थोड़ा बहुत चैनल पे है तो थोड़ा बहुत उनको करना पड़ेगा। और दूसरी बार शॉपिंग करने गई तो भी इनको बोलते हैं तुम टोटल वेस्टेज कर रही हो, तो यार उसका भी मन है, चली गई तो क्या हुआ, शॉपिंग कर ली। अगर कुछ लेके आ गई, वो भी इतना ज़्यादा फेस करके आई, ससुराल गई, वही वही सब बातें उनके दिमाग में मतलब एक्टिव हुई, परेशान हुई। तो वो ये बोल रही थी कि मैं जब भी मेरी सास को देखती हूँ ना, तो मुझे वो सब याद आता है, तो मैं माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सास ने हम दोनों को, हमारे रिश्ते को कभी जोड़ने की कोशिश नहीं करी, तोड़ने की कोशिश करी। और आज उसका पति नहीं है तो उसको नेचुरल सी बात है यार, उसको बहुत बुरा लगता है। तो मैं यही बोलूँगी यार, भगवान ना करे कभी भी किसी लड़की कोई शादी करे ना, तो उसकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, नहीं तो भगवान उसकी शादी कभी ना करा, ऐसे अकेली रह ले लड़की। क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब उनकी शादीशुदा लाइफ में सुकून नहीं होता ना, स्पेशली जब पति पूरा माँ बाप के कहने पे चलता है ना, तो एक लड़की की ज़िंदगी नर्क बन जाती है। आई होप सो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करना।